मनीष लिखते हैं, नमन। मैंने पाया है जैसे शताब्दियों से हम प्रमुख धर्मों के नाम पर लड़ते थे, आज के हालात भी कुछ अलग मालूम नहीं पड़ते। हाँ, पुराने धर्मों के नाम पर तो चलता ही है, पर जो खुद को उदारवादी समझते हैं वह भी नए गुरुओं के नाम पर बहस करते हैं, जैसे ओशो, जेके, यूजी आदि। कोई एक को मानता है तो दूसरे का तिरस्कार करता है। मैं भी खुद को ऐसी स्थिति में पाया हूँ, कभी व्यक्त नहीं किया पर विरोध उठते देखा है अंदर। ये किसी से चिपकने की प्रवृत्ति क्या है? मनीष, यही तो अज्ञानता है। नाम बदलते हैं, वृत्तियां वही चली आती हैं। कोई पुराने के नाम पर लड़ता है, कोई नए के नाम पर लड़ता है। मनुष्य के मन में जब तक अज्ञान का अंधेरा है, ये लड़ाई किसी न किसी रूप में चलती ही रहनी है। अज्ञान क्या है? अज्ञान छोटा सा है। अज्ञान में किसी को जब हम कहते हैं अज्ञान से भरा हुआ, तो उसमें कोई निंदा नहीं है, कोई तथ्य है। व्यक्ति क्यों लड़ता है? क्यों अपने मत को, अपने विचार को, अपनी मान्यता को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है? इसलिए क्योंकि वो अपने भीतर के उस सर्वश्रेष्ठ आयाम को अभी नहीं जान पाया है। वो अपने भीतर के सच्चित आनंद को नहीं जान पाया है। सच्चित आनंद का जो शब्द भारत में हमने गढ़ा, बहुत खूबसूरत है। सत, एग्जिस्टेंस, चित, कॉन्शियसनेस, आनंद। उसको ट्रांसलेट तो लोग ब्लिस की तरह करेंगे, लेकिन मूल रूप में अगर देखा जाए तो वो शांति, पीस के रूप में ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि आनंद को अगर हमें समझना है तो आनंद की अवस्था वही है। तो अब ये अवस्था हुई सत चित आनंद की, होने की, एग्जिस्टेंस अर्थात होने की, चेतना अर्थात होने में चैतन्य के शामिल होने की, और उसमें एक अवस्था गहनतम शांति की। ये सभी के प्राणों की संभावना है। जैसे हम एक कपूर देखते हैं, तो कपूर में क्या चीज है? कपूर का वो जो कोमल ठोसपन है वो, और उसकी सफेदी, और उसकी सुगंध, उसकी सुवास। लेकिन अगर हम उसको अपनी मुट्ठी में लें और देर तक लिए रहें, तो उसका जो कोमल ठोसपन है वो, उसकी सफेदी, वो सब विलीन हो जाते हैं उस कपूर की सुगंध में, सुवास में। तो सच्चित आनंद को अगर हम अपने जीवन में देखें, तो जब किसी के अंदर से उसका विस्फोट होता है, यानी कि उसका रियलाइजेशन होता है, तो उसकी एग्जिस्टेंस, उसका होना, जो एक ठोसपन में बदला हुआ होता है, वो सफेदी जिसको हम कहें, यानी कि टेक्सचर, जो उसका एक क्वालिटी आई थी जीवन की, चैतन्य की, व्यक्ति के अंदर जो वो चैतन्य था, वो जैसे कपूर का वाइटनेस है, वैसे वो हुआ। अब अंत में जब विलीन होकर कपूर में बची सुवास, तो व्यक्ति में बची परम शांति। अर्थात गहरे तलों पर जब जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना अपने होने का कोई एहसास, ना अपने किसी विशेष गुण का एहसास, एक गहरी शांति। और ये शांति जो है, ये अनूठापन है, ये सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता है, क्रीम है मनुष्य के जीवन की। ये देखा जाए अल्टीमेट जो क्रीम है वो है।
अंतिम निष्पत्ति है। अब ये तो सबके प्राणों में सोया है। इतनी बात घुमाकर इस गाड़ी को यहाँ तक इसलिए लाए हैं मनीष कि ये है, और जब इसको नहीं जानता है व्यक्ति तो वो कुछ झूठे बिंदु पैदा करता है जिससे वो उसी सर्वश्रेष्ठता का, उसी अनूठेपन का एक छद्म एहसास करे। छद्म एहसास, क्योंकि एहसास तो अंदर है प्राणों में उसके, उसको भूला जा सकना भी संभव नहीं। कहीं मध्यम सी मंद सी उसकी स्मृति धक्का देती, इसीलिए तो ये सब कार्य व्यापार चलता है। तो वहां पर फिर वो किसी न किसी रूप में श्रेष्ठता अंकित करने की कोशिश करता है, चाहे अपनी संस्कृति के नाम पर, अपने राष्ट्र के नाम पर, अपने किसी भी बात के नाम पर। और फिर ऐसे जब श्रेष्ठता के पैमाने बनते हैं तो लोगों को ये भी बात समझ में आ जाती है कि संसार से श्रेष्ठ है धर्म, अध्यात्म। अध्यात्म में आ गए। अब अध्यात्म में क्या श्रेष्ठ है? खोजी से श्रेष्ठ है शिष्य, शिष्य से श्रेष्ठ है गुरु। अब गुरु है तो गुरु को भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, मेरा गुरु है तो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इस उलझन में पड़ जाता है वो जो साधक है। साधक ही मैं उसको कहूँगा, खोजी कहूँगा। अज्ञान ये है कि अभी वो अपने भीतर के उस डायमेंशन की बात को नहीं पकड़ रहा है, तो उसके लिए फिर कोई ज़्यादा श्रेष्ठ, कोई कम श्रेष्ठ। चिपकने की प्रवृत्ति क्यों होती है? चिपकने की प्रवृत्ति तभी व्यक्ति के अंदर होती है जो लिखी है आपने, वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी चीज की कमी के एहसास में होता है, स्कैर्सिटी के एहसास में होता है, तो उसको पकड़ता है। जैसे ज्ञान भी अगर बहुत स्कैर्सिटी वाला लगे तो उसको पकड़ेगा कि जो मैं जानता हूं दूसरे ना जान लें। अगर ज्ञान एक असीम सागर की तरह हो जाए तो व्यक्ति खुल जाता है, उसको लगता है ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सारे किनारे तोड़ दिया हमने, ज्ञान सबके लिए उपलब्ध हो गया। तो एक है एबंडेंस कॉन्शियसनेस और एक है स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ही है, दोनों के केवल रिफ्लेक्शन। तो जो समृद्धि वाली चेतना से अभी परिचित नहीं हुआ है वो कुछ भी पकड़ेगा, कुछ भी पकड़ेगा। कुछ नहीं तो अपना कपड़ा ही पकड़ के अपने को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश करेगा। होती नहीं दौड़ है, हमने कौन सा बेहतरीन कपड़ा पहना है, किस ब्रांड का, हम ऊंचा समझ लें अपने आप को। कौन सी बेहतरीन हमारे पास गाड़ी है, हम कितने आलीशान घर में रहते हैं, हमारा कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, बाहर से कितना बड़ा पद है। पद, प्रतिष्ठा, सारी चीजें क्या मायने रखती हैं? एक तिनके भर के, चुटकी भर के इशारे में अस्तित्व के सब खो जाता है। अभी एक धक्का अर्थक्वेक का है, सब बराबर, ज्ञानी अज्ञानी, अमीर गरीब सब बराबर। लेकिन व्यक्ति उस अज्ञान के कारण दौड़ रहा है। तो चलो बाहर वाली बातों को लोग मानते हैं कि करता है व्यक्ति क्योंकि अहंकार है। अब इन वाली बातों को क्या करें कि ये गुरु जो है, सारे संगठित धर्म भी तो इसी पे लड़ रहे हैं। फिर ये गुरु आधुनिक आ जाएंगे तो आधुनिक भाषा का उपयोग करेंगे, जिसको आपने लिखा उदारवादी। उदारवादी, जब किसी को ये लगे कि मैं उदारवादी हूं तो इसका मतलब ही कि वो उदारवादी नहीं है। जैसे ही किसी को लगे कि मैं विनम्र हूं तो वो विनम्र नहीं है। जैसे ही किसी को लगे कि मैं शांत हूं, इसका मतलब वो शांत नहीं है। जैसे ही किसी को लगता है कि मैं बहुत प्रेमपूर्ण हूं, इसका मतलब प्रेम जा चुका है। इन बातों को ध्यान रखना है। तो नाम हम कोई भी ले लें, कोई भी नाम ले लें, तो व्यक्ति उसके कारण अटका रहेगा, वो सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो जानता है तो वो सर्वश्रेष्ठता में चिपकता नहीं है, वो प्रेम में होता है। जैसे हमने फूलों का खिलना देखा है, तो हमारे सामने जो फूल खिला है, हमारे सामने है ना, इसलिए हमारी पहुंच में है और संयोग से हम उसके पास हैं, निकट हैं, तो हम उसके प्रेम में डूबते हैं, उसकी खिलावट में। लेकिन कहीं कोई और फूल खिला है, कहीं कुछ और खिलावट है, तो हमारे मन में कोई विरोध नहीं है,
हमारे लॉन में मान लीजिए फूल खिले हैं, हम थोड़ा उचक कर दूसरे के लॉन में निगाह डालते हैं, अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। बस ये है कि ये एटिकेट में नहीं है कि हम अपने लॉन कूद के दूसरे के लॉन में जाएं और फूलों के पास बैठें। हमारे लॉन में बैठने की सुविधा पैदा थी तो हम वहां बैठे थे। तो ये दिखाई देने में कोई निंदा तुलना नहीं आती। तो ये गुरुओं के मामले में क्यों आती है? क्योंकि गुरुओं में वो खिलावट नहीं दिखती है, किसी को वो खिलावट नहीं दिखती है। अब इसमें दूसरा पहलू क्या है? गुरुओं ने भी थोड़ा इसमें मिलावट का काम किया है, गोरख धंधे का काम किया है। वो भी अपने को ऐसे ही पेश करते हैं जैसे वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हैं, जाने या अनजाने, ज्ञात ढंग से या अज्ञात ढंग से। कभी क्लेवरली कोई कर सकता है और कभी कोई अनजाने में। तो जो उनको सुनने वाला होता है वो वही उससे मतलब निकालता है कि ये बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, इसके आगे तो फिर सब बेकार है। कभी मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि जो तमाम गुरु हैं वो कोई आक्रामक भाषा क्यों बोलते हैं, उनको बोलने की जरूरत क्या है? आपने बात कही, खत्म हो गई। कौन सही कौन गलत, कौन ऊंचा कौन नीचा, कोई नहीं जानता। अस्तित्व में सबकी जगह, सबकी जरूरत, अस्तित्व सबको उसी ढंग से पैदा करता है। मनुष्य की चेतना के विकास में अनेक पड़ाव हैं, अनेक पड़ावों पर अनेक अनेक मार्गदर्शक आपूर्ति करते हैं। तो जो गुरु की भूमिका में है, मैंने जो देखा, जो मुझे दिखता है, जब अस्तित्व किसी को गुरु की भूमिका में डालता है तो वो अस्तित्व की तरह ही सब कुछ घटता है उसके माध्यम से। उसकी भाषा, उसकी अपीयरेंस, उसका देखना, उसका व्यवहार, सब कुछ। जैसे अस्तित्व में कोई भेद नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सर्वश्रेष्ठता में घटती है। हर चीज अपनी सर्वश्रेष्ठता में घटती है। लेकिन जब कोई गुरु कल्टिवेटेड गुरु हो जाता है, चाहे उसे कोई संगठन कल्टिवेट करे, चाहे वो स्वयं गुरु होने की महत्वाकांक्षा से गुरु हो जाए। अब आपको लगे क्या ये महत्वाकांक्षा भी होती है? बेशक होती है। सर्वेक्षण करेंगे तो बहुत लोगों में पाई जाएगी, और बहुत सारे स्वनाम धन्य लोगों में भी वो वायरस मिल जाएगा, महत्वाकांक्षा। तब हम अपनी सर्वश्रेष्ठता को दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं। ये कुछ गुरुओं ने तो चूक करी ही है। तो उससे उनके अनुयायियों को वो जो है प्रतिक्रिया करने का अवसर मिल जाता है। जो समझदार हैं वो उनके बावजूद भी उन बातों को समझ लेते हैं, और जो नासमझ हैं वो तो फंस ही जाते हैं, उलझ ही जाते हैं उन बातों में। जीवन किसी को कोई बहुत भिन्न ढंग से नहीं देखता। भगवान बुद्ध अक्सर एक बात कहते थे, मैं उनका नाम अक्सर इसलिए लेता हूं क्योंकि आज उनके नाम पर कल्ट और धर्म दिखता है, लेकिन अगर उनकी ही बात सुनी गई होती तो न कोई धर्म होता उनके नाम पर, न कोई कल्ट होता। वो एक जागृति की यात्रा होती, एक अलग खिला हुआ फूल। लेकिन पीछे आने वाले लोग अपना कुछ न कुछ तो करते ही हैं, उनकी अपनी समस्या है। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा कि ये सामने कहीं गंगा के किनारे बैठे होंगे, तो कहते हैं ये जो गंगा के किनारे रेत पसरी है, इस रेत के ऊपर से हजारों बुद्ध गुजरते हैं, देवी देवता गुजरते हैं, या इस रेत के ऊपर से भेड़ बकरी मवेशी गुजरते हैं। इस रेत को, इन दोनों बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। ना बुद्धों और देवताओं के इस रेत पर गुजरने से रेत ज़्यादा उल्लसित हो जाती है, ना पशुओं मवेशियों के गुजरने से वो थोड़ी निंदित या कमतर हो जाती है, वो वही रहती है। और जब दोनों गुजर जाते हैं और हम रेत को देखते हैं तो रेत रेत ही होती है, वैसी ही अपने ढंग की। कहने का तात्पर्य
जीवन में जो होना है वो जीवन की अपनी संभावना के कारण ही होता है। ये मनुष्य है जो बाहर खड़े होकर देखता है कि ये बुद्ध है तो इसके जीवन का कोई बड़ा विशेष प्रयोजन और विशेष अंतर है, और ये अबुद्ध है, पशु है, पाशविक है, इसका कुछ बड़ा कमतर मतलब है। ये उसकी अपनी एनालिसिस। कोई नहीं जानता किसने किसको संभाला हुआ है। तो जब सब व्यक्ति समझ से भरेगा, इन बातों से दूर हो जाएगा। और फिर गुरुओं को ऐसे काम धीरे धीरे करने चाहिए, जैसे चूँकि बुद्धा के प्रभाव में जैन और ये सब विकसित हुआ, तो जैन दर्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ अनेकों अनेकों दृष्टांत ऐसे मिलेंगे कि कोई शिष्य किसी के पास पहुँचा तो गुरु के साथ रहा, गुरु ने उसको देखा, समझा और उससे कह दिया कि देखो तुम मेरे पास व्यर्थ में आ गए हो, तुम उस गुरु के पास चले जाओ जो वहाँ रहता है, उस पहाड़ी के पार, उस जंगल में, वो तुम्हारे ज़्यादा काम का होगा। और वहाँ से जब तुमको लगे यहाँ आने जैसा तो तुम यहाँ आ जाना, हमारे तो दरवाजे खुले हमेशा। तो अक्सर गुरु एक दूसरे के पास भेज देते थे सीकर्स को। क्यों? क्योंकि ये गुरु की करुणा ही है कि उसने देखा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं फिट हो रहा है, तो किसी और सिलेबस में फिट हो सकता है, निंदा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उधर ही जाइए। वहाँ से जब हमारे पास आने की ट्यूनिंग में हो तो आ सकता है। लेकिन कितने गुरु ऐसा करने में सक्षम हैं? वो तो बस ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। और अगर उनके पास कोई आ गया तो उसको फिर पकड़ के भी बिठा लेते हैं। मैंने तो कई जगह ऐसे गुरुओं के बारे में भी सुना है जो बिल्कुल पकड़ लेते हैं, कसम खिला लेते हैं कि मेरे पास से कहीं जाना नहीं। कुछ परोक्ष रूप से, कुछ अपरोक्ष रूप से, कुछ इनडायरेक्टली वो फिलोसॉफिकल ऐसा ताना बाना बुन देंगे कि व्यक्ति को अंदर अंदर गिल्ट आने लगेगा। अगर कहीं और जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ है, फिर तो अपराध बहुत पकड़ता है। तो ये तो गुरुओं को भी एक करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए कि इस तरह से उसको लें, तो शिष्यों में भी ये जो प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने की बात है, ये खत्म हो जाए। और फिर सवाल क्या है ना कि ये जो निंदा विंदा की बातें चलती हैं, निंदा का अर्थ जब श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे तो किसी की निंदा तो हो ही जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति, गुरु की बात तो जाने दीजिए, हर व्यक्ति जीवन के किसी भी मुकाम पर वही रोल लेकर चल रहा है और वही चीज फुलफिल कर रहा है जो अस्तित्व में उस क्षण चाहिए। तो अस्तित्व में इस क्षण ये चाहिए, इसीलिए है ऐसा। हमें क्या करना? अब आप प्रश्न उठाएं कि कुछ तो फ्रॉड गुरु भी होते हैं, तो बिकॉज दे आर नीडेड, दे आर नीडेड हैं, इसलिए क्योंकि कुछ लोग अभी उसी जोन में जाने के लिए तत्पर हैं। जीवन दो ढंग से ही समझाता है किसी को, प्यार से या मार से। जो प्यार से समझ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बिना मार के नहीं समझते। एक कहावत भी सुनी होगी, बिल्कुल चलती है हिंदी में, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ भूत ऐसे ही होते हैं, वो जाएंगे, छले जाएंगे, ठगे जाएंगे, धक्के खाएंगे, दिल टूटेंगे, परेशान होंगे, फिर उसके बाद एकदम उनकी ट्यूबलाइट जलेगी, उनको लगेगा ओह अच्छा ये बात है, ऐसा होता है। अब कौन उनको ये ठगी, छल, इसकी टीचिंग कौन देगा? मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं है तो मैं नहीं दे सकता, तो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनना पड़ेगा जो उनको वो वाली टीचिंग दे। तो गुरु तो है, वो गुरु तो पक्का है, लेकिन उससे जो टीचिंग आनी है अस्तित्व में, वो वही आनी है ना। तो हर मुकाम पर हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है, कुछ न कुछ। तो इसमें कोई अड़चन नहीं। ये देखने वाले लोग सहज रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। होंगे नाम बहुतेरे, क्या करना उनका, जो काम आएगा वही काम आएगा ना। तो मेरी दृष्टि में
किसी की भी निंदा का तिनका भर भी कोई प्रयोजन नहीं। सब अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपना परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनसे अस्तित्व वही रोल प्ले करवा रहा है। वो उस निमित्त को पूरा करेंगे और अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। अस्तित्व की रुचि एक एक व्यक्ति में नहीं है, उसकी रुचि समग्रता और संपूर्णता में है। तो वृत्ति चिपकने की जो पूछी, वो पूरा पहले परिदृश्य मैंने बताया कि वो अज्ञानता, भीतर की श्रेष्ठता का अनुभव ना होने के कारण, बाकी गुरुओं की इस व्यवहारिक खामी के कारण, और तीसरा पहलू ये आया कि अस्तित्व में उसकी जरूरत है। इसलिए तो विवादों में पड़ने का कोई भी मामला नहीं है, वो समय और ऊर्जा का नष्ट करना ही है।